व्यास जी ने कहा, नारद जी, मैंने महाभारत की रचना की कि इसका अध्ययन पठन श्रवण करने से जीव अपना कल्याण कर लेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य मुझे पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। तब नारद जी ने कहा, बोले आपने चारों पुरुषार्थों को पूरा करने वाला ग्रंथ तो लिख लिया, लेकिन ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना नहीं की जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो। बोले किसकी प्रेरणा से हुआ इसका प्राकट्य? बोले नारद जी की प्रेरणा से। भैया नारद जी ने व्यास जी से कहा, बोले आप किसी ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, संतों की महिमा का वर्णन हो। बोले संतों की महिमा के वर्णन से क्या होगा? तब नारद जी ने बताया, अहं पुराती भवे भवं मुने दास्यास्तु कास्याश्चन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्राविस्निर्विविक्षता। बोले व्यास जी, पिछले कल्प में जब मैं एक दासी का पुत्र था तो मेरे गांव में कुछ संत आए चतुर्मासा करने के लिए, और मुझे उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। 4 महीने तक मैंने उन संतों की सेवा की, और जो उनकी शीत प्रसादी बचती मैं उसको ग्रहण करता, मेरी माँ भी उसको ग्रहण करती। और एक समय संत जब प्रसादी पाके खड़े हो जाते तो उस शीत प्रसादी को मेरी माँ इकट्ठा कर लेती, और फिर हम एक समय दोनों माँ बेटा उस प्रसाद को पाते। जब 4 महीने पूरे हो गए तो संत चले वहां से, और जैसे ही चले तो नारद जी पिछले जन्म में जब हरि बोला तो बालक ने कहा, बोले भगवान आप तो जा रहे हो और मेरा क्या होगा? संतों ने कहा, बेटा तूने जो सेवा की है इससे तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो गया है, और पहले तुम अपनी माँ की सेवा करो और फिर बाद में तुम्हें कुछ रास्ता बता देंगे। बोले ठीक है। भैया संत भगवान तो चले गए, लेकिन हरि बोला का 24 घंटा वो ही चिंतन चलता रहता है, संतों का चिंतन होता है, और जो कीर्तन करते थे उसको करते रहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेता है, जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण
नाम होत सब पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेत है काम होत सब पारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। छोटे से बालक हरि बोला को संतों के चरणों में प्रेम हो गया और बस सोचते हैं कि मेरी इस माँ से कब मेरा पीछा छूटे और मैं कब भगवान का भजन करूं। एक दिन उनकी माँ गौदोहन के लिए जा रही थी गाय का दूध निकालने और सर्प ने डस लिया और माँ मर गई। अब हरि बोला एक तरफ तो दुखी हो रहे हैं कि मेरी माँ मर गई और एक तरफ खुश हो रहे हैं कि मेरे जीवन में एक बंधन था वो खुल गया। भैया संसारी लोग बंधन खुलता है तो रोते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना वो तो प्रसन्न होता है कि अच्छी आफत कटी, कम से कम शांति से भजन तो करेंगे। छोटा सा बालक माँ की अंत्येष्टि क्रिया की और बस जंगल की तरफ चल दिया साधना करने के लिए। जाके ध्यानस्थ बैठ गया और साधना करने लगा। भगवान ने थोड़ी सी झलक दिखाई, अब तो एकदम व्याकुल हो गए कि मुझे और दर्शन चाहिए। आकाशवाणी हुई, बोले और दर्शन चाहिए तो उसके लिए तप करना पड़ेगा और ज्यादा साधना करनी पड़ेगी। अब ऐसा एकाग्र मन हुआ, साधना हुई कि वही बालक साधना के फल से नारद जी बना। भगवान का भजन किया तो वही बालक नारद जी बन गया। अब नारद जी कह रहे हैं कि देखो ये है भजन का फल, ये है संतों की कृपा का फल कि मैं कहाँ एक सामान्य दासी का पुत्र था और कहाँ अब मेरी अवाद्य गति है। मैं देवताओं के पास भी जा सकता हूँ, दैत्यों के पास भी, मेरे लिए कहीं रोक टोक नहीं है। फिर नारद जी ने एक बात कही, धर्मं स्वनिष्ठिता पुंसां विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। व्यास जी, हम खूब धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, धर्म पर चल रहे हैं, सत्कर्म कर रहे हैं, और यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो वो हमारा केवल श्रम ही था, परिश्रम था, उसका हमें कोई फल नहीं मिला। व्यास जी ने कहा तो अब आप बताओ मैं क्या करूं। बोले आप ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो।